हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक मेरी तरफ़ से। पर यह है कि अभी मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ कर हटा हूँ और अब मैं ईद की नमाज़ के लिए तैयार होने के लिए तैयार होऊंगा। तो इसलिए पहले यह है कि तैयार होते हैं ईद के लिए, ईद की नमाज़ के लिए, फिर उसके बाद आपको मैं मिलता हूँ। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा इजाज़त दे दें, मैं आपको तैयार होकर मिलता हूँ। सो गाइस, मैं फाइनली तैयार हो गया हूँ। अब यह है कि ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं और फिर आके ईदी वगैरह भी लेनी है। और यह है कि फिर चलते हैं नमाज़ पढ़ के, फिर नमाज़ पढ़ के आके मैं मिलता हूँ आपसे। बहरहाल मैं ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए बाहर आ गया और इस वक्त बारिश हो रही है। ये है कि अल्लाह ताला की रहमत इस वक्त बरस रही है और मौसम अच्छा होने वाला है। चलो ये शुक्र की बात है, क्योंकि जैसे गर्मी थी पिछले दिनों में, ईद का दिन अच्छा गुजर जाएगा, ये एक बड़ी अच्छी सी मज़े की बात है। तो खैर अब चलते हैं ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए। और पर यह है कि इस वक्त मुझे जो मौसम है वो इतना मज़े का और इतना प्यारा लग रहा है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, हल्की हल्की बारिश के वो कतरे जिसे कहते हैं या बूंदें जिसे सॉरी कहते हैं, बूंदें गिर रही हैं, वो बड़ा मज़े का सीन लग रहा है। तो एनीवे तब चलते हैं। तो बहरहाल मैं अब पहुंच गया हूं, तकरीबन सामने मस्जिद है। मस्जिद में जाके हम नमाज़ पढ़ेंगे और नमाज़ पढ़कर फिर आपको मैं मिलता हूं। मैंने उनको माफ़ कर दिया, उनकी मग़फ़िरत कर दी और मैं उनसे राज़ी हो गया। और फिर बंदों से इरशाद होता है, ऐ मेरे बंदो, मुझसे मांगो जो तुम्हें चाहिए। गाइस बात यह है कि मैं ईद की नमाज़ पढ़ कर आ गया हूँ। अब ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद सबसे पहले जाएंगे कब्रिस्तान में, क्योंकि कब्रिस्तान में सबसे पहले जाके दादाबू हैं उनकी कब्र पे जाके हाज़िरी देंगे। फिर उसके बाद आके घर आके ईद वगैरह मिलेंगे मामा से। और ये कि जब शुरू से आदत है कि नमाज़ पढ़ने के बाद सीधा कब्रिस्तान जाना, क्योंकि पहले दादू होती थी, दादाबू होते थे सॉरी, तो दादाबू को फिर जाते थे कब्रिस्तान, फिर उसके बाद दादू को आके मिलते थे। पर तकरीबन 6-7 साल हो गए हैं तो दादू फोत हो गई। तो अब ये कि पहले हम जाते हैं कब्रिस्तान जाके फिर दादू और दादाबू को सलाम वगैरह करके हाज़िरी दे के फिर हम घर आते हैं। तो ये कि अब सीधा कब्रिस्तान चलते हैं और कब्रिस्तान से आकर फिर मैं आपसे मिलता हूँ। वैसे आप गहमा गहमी दे सकते हैं कि इस वक्त काफ़ी लोग अपने प्यारों को मिलने के लिए कब्रिस्तान में आए हुए हैं और हाज़िरी देने के लिए। और मतलब बहरहाल कब्रिस्तान के अंदर चलते हैं और फिर जाके दुआ करते हैं। इस वक्त वाकई में काफ़ी ज़्यादा हजूम है इधर, जो कि आप देख सकते हैं इधर स्क्रीन के ऊपर के काफ़ी लोग वगैरह आए हुए हैं। तो जो कि अच्छी बात है कि आप हाज़िरी देने हैं और अब इनको भी याद रखें और इनके लिए भी दुआएं मग़फ़िरत करें। सो गाइस, मेरी दादू की कब्र है और इसके अपोज़िट साइड पे मेरे दादाबू की कब्र बनती है। पर बहरहाल आपको एक पूरा सा लुक दे दूँ एक दफ़ा, तो उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये मेरे दादाबू की कब्र है और ये कि अब हमने हाज़िरी दे दी है और थोड़ी बहुत सफाई वगैरह भी जो करने वाली थी वो हाथ से मैंने कर दी है। पर यह कि अब प्रॉपर जब कपड़े चेंज वगैरह करके आके फिर बाकी जो हल्की फुल्की सफाई है वो फिर बाद में आके करेंगे। तो बहरहाल अब घर चलते हैं और घर चल के आपसे मैं मिलता हूँ। तो गाइस, आपको फिर से ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। और अब यह है कि मैं नमाज़ वगैरह पढ़ कर आ गया हूँ और अब जाना है ईदी लेने के लिए, क्योंकि ईद उल फितर है, ईदी के बगैर तो ईद नहीं ना होती है। तो आप वैसे जितने मर्ज़ी बड़े हो जो, पर अगर आप घर में सबसे छोटे हो तो आपको ईदी भी लाजमी मिलती है। तो अब यह है कि जाते हैं ईदी लेते हैं, भाई मम्मा और पापा से तीनों से ईदी लेते हैं, क्योंकि सबसे छोटे होने का फ़ायदा यही है कि आपको ईदी तो लाजमी मिलती है। तो एनीवेज़ अब चलते हैं, जाके ईदी वगैरह लेते हैं। तो ईदी वगैरह ले लिया, ये देखिए मैंने हाथ में है मेरे ईदी, और मैंने मम्मा पापा से तो भाई से ईदी ले लिया है। तो खैर अब ये ईदी वगैरह तो ले लिया है और अब मैंने जाना है दोस्तों के पास, दोस्तों से जाके मैंने फ़ोटोशूट करवाना है अपना, क्योंकि ईद के ऊपर मेरा एक जो मेन होता है कि दोस्तों के साथ जाके एक दफ़ा जाके तस्वीरें वगैरह खींच लें, फिर आके बंदा सो जाता है आराम से। पर यह कि अभी आप ताज़ा होता है तो ये है कि जाके पहले तस्वीरें वगैरह खींच ले। तो खैर अब जाके तस्वीरें वगैरह खींचेंगे और यह कि फिर जैसे मीडिया के प्लेटफॉर्म
प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि ट्विटर वगैरह, वहाँ पे भी मैंने लगाने होते हैं। बहरहाल मैं इंस्टाग्राम वगैरह इतना यूज़ नहीं करता, बहरहाल मैं ट्विटर यूज़ करता हूँ। तो अगर आपको मुझे वहाँ पे फॉलो करना हुआ तो मैं आपको यहाँ पे ऊपर ही कहीं पे ना लिंक वगैरह या उसका वो छोटा सा नाम वगैरह लिख कर दे दूँगा। तो खैर ये बात की बात है, तो अब चलते हैं और जाके फ़ोटोशूट करवाते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह हम करते हैं। एक जाएंगे, जाके दोस्त को वहाँ से पिक करूँगा, पिक करने के बाद फिर जाके वहाँ पे अच्छी तस्वीरें खींचनी है। तस्वीरें खींचने के बाद फिर वापस आएंगे और फिर आके फिर देखेंगे कि आगे की क्या सूरत हाल है और क्या सिचुएशन है। सो गाइस आपको एक मज़े की चीज़ बताऊँ अबाउट ट्विटर के, ट्विटर पे आजकल क्या हो रहा है, क्योंकि मेरा फेवरेट ऐप है, मतलब कि जितनी भी ऐप्स हैं मुझे बड़ी मज़े की लगती है। बहरहाल तो एनीवेज उसके अंदर ये सिचुएशन ये आजकल चल रही है जो एक मज़े की है, कह लीजिए काम ख़राब किया हुआ है। वो ये है कि एलोन मस्क ने, जैसे आपको पता कि वो ट्विटर का CEO है। अगर किसी को एलोन मस्क के बारे में नहीं पता तो वो ये है कि एलोन मस्क जो एक टेस्ला जो एक कंपनी है जो गाड़ियाँ बनाती होती है उसका CEO है, और उसके अलावा नासा के साथ वो मार्स प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम कर रहा है कि ज़िंदगी मुमकिन हो सकती है मार्स के ऊपर कि नहीं हो सकती। बहरहाल ये तो एक एलोन मस्क का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया। बहरहाल जो उसने काम खराब किया वो आगे मैं बताता हूँ। कुछ टाइम पे वो दुनिया का बेहतरीन बंदा में से भी एक था, बहरहाल अब तो नहीं है, शायद अब हो, मुझे ज़रा आजकल का नहीं पता। बहरहाल एनीवेज उसने क्या किया, काम किया कि उसने ट्विटर के अंदर एक काम किया कि ना आप अपना अकाउंट है वो वेरिफिकेशन करवा सकते हो। उसने पिछले साल 4 बिलियन में अपना अकाउंट ये ट्विटर बाय किया था। उसके बाद उसने ये कह दिया कि आप $8 दो मुझे दो पे करो और आप जो है कि अकाउंट वेरीफाई करवा लो। तो बहुत से लोगों ने वो अकाउंट वेरीफाई करवा लिया है। $8 देना क्या है इनके लिए, अब तो 70 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, कितने भी बनते हैं उतने उन्होंने देखे। पर उसके अलावा भी उसके अंदर बहुत सी ना एप्लीकेशन आपको फिल वगैरह करनी पड़ती है, बड़ा इंतजार करना पड़ता है। वो एक लाता चीज़ है, बड़ा बहुत से लोगों ने ये काम कर लिया। और मज़े की बात ये हुई कि उसने ना 28 जो रोज़ा था, 28वां रोज़ा था, उसने उस दिन एक ट्वीट की, ट्विटर ने कि ना जो लोग हैं जो एलोन मस्क से ट्विटर बाय करने से पहले जिनके पास वो था वेरिफिकेशन अकाउंट था, और जो बड़े बड़े लोग हैं जो सेलिब्रिटी हैं, गवर्नमेंट के हुक्मरान हैं पूरी दुनिया में, तो वो लोग भी अब $8 दिया करेंगे, अपना वो पे करेंगे, उनको अब कोई फ्री ये चीज़ नहीं मिलेगी। तो किसी ने इसके ऊपर ना वो आँख नहीं धरी या उसको सीरियसली नहीं लिया, तो उसने कल क्या किया, सारे अकाउंट थे ना जिनको भी वेरिफिकेशन थी सबको उड़ा दिया और सारे ख़त्म कर दिए। जैसे बड़े बड़े लोग थे, जैसे पाकिस्तान में हो गया बाबर आजम हो गया, नवाज शरीफ, इमरान खान, और भी जितने भी सियासतदान हैं, मीडिया से हैं। उसके बाद विराट कोहली इंडिया में, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, उसके बाद मेसी, रोनाल्डो, जस्टिन बीबर, टेलर स्विफ्ट, सेलेना गोमेज, और भी जितने बड़े बड़े जितने भी टोटली तकरीबन 80% लोगों ने जिन्होंने उसकी बात को सीरियस लिया, उसने सबके अकाउंट जो है ने वो ब्लू टिक उड़ा दिया और सबके अकाउंट लोग खाली हो गए। और खाली इतना ये इंजॉय कर रहे थे, इतनी मीम्स वगैरह बन रही थी उसके ऊपर कि क्या इनके ये किस तरह लग रहे हैं और क्या कर रहे हैं, और कुछ लोग इसके खिलाफ थे, कुछ लोग इसके हक में थे। बड़ा मजे का ये सिचुएशन बनी हुई थी, बड़ी मीम्स वगैरह बन रही थी और पूरा ट्रेंड कर रहा था ये सिस्टम। कुछ लोग एलोन मस्क को बुरा कह रहे थे, कुछ अच्छा कह रहे थे। बड़ा यार उसने तो पैसे कमाने का एक जरिया, उसके लिए उसने $8 दो और आपका हो जाए, वो आप मेरा तेरा भी हो सकता है। पर एक ये चीज़ थी, और एक बड़े मजे की फनी सी वे में ये चीज़ हो रही थी और लोग मीम्स वगैरह बना रहे थे, फना कर रहे थे। मैंने कहा आपको भी मैं बता दूं इसके बारे में। तो बहरहाल ये एक स्टोरी थी। बहरहाल मैं आपको ट्विटर का अकाउंट यहाँ पे कहीं लिख दूंगा, तो आप जाके मुझे वहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा। सो गाइस अब मैं जा रहा हूँ, ये हमारे घर के पास ही एक छोटा सा वहाँ पे ग्राउंड टाइप कह लें या कुछ कह लें। सो ग्रीनरी वगैरह वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे पिक्चर्स वगैरह अच्छी आ जाती होती हैं। तो मैं उधर जा रहा हूँ, तो मैंने अपने दोस्त को पिक कर लिया और अब हम सीधा जाएंगे उधर ग्राउंड में। और ग्राउंड को मैं अभी आपको एक पूरा एक व्यू सा दिखा दूँगा कि किस तरह ये ग्राउंड है, और ये कि वहाँ पर पिक्चर्स वाकई में बहुत अच्छी आती हैं। तो बहरहाल ये ग्राउंड है एक छोटा सा, पर यह है कि आप देख सकते हैं कि वो मौसम भी बहुत कमाल का, और काफ़ी लोग भी आए हुए थे, कुछ लोग जो तस्वीरें वगैरह बनाने के लिए। तो ये घर के साथ ये ग्राउंड है छोटा सा, और ये है कि यहाँ पे तस्वीरें वगैरह अच्छी हो जाती हैं। बहरहाल अब हम तस्वीरें खिंचाएंगे और तस्वीरें खिंचा के फिर घर को जाएंगे। और बात ये है कि इन्होंने ग्राउंड को बड़ा मेंटेन किया हुआ है बड़े अच्छे तरीके से, जो कि एक अच्छी बात है कि चलो एक अच्छी जगह तो है जहाँ पे आराम सुकून से बंदा तस्वीरें वगैरह अच्छे तरीके से खिंचा सकता है। तो बहरहाल अब हम तस्वीरें खिंचाते हैं। सो गाइस मैं तस्वीरें वगैरह खिंचा कर वापस आ गया हूँ, और अब यह है कि थोड़ा देर के लिए मैं आराम करूँगा, क्योंकि मैं सारी रात भी तकरीबन सो नहीं सका और सिर्फ 2-3 घंटे ही सोया हूँ। तो बहरहाल अब नींद भी काफ़ी आ रही है। तो ये है कि मैं 1-2 घंटे अब यहाँ पे नैप लूँगा छोटा सा, फिर उसके बाद आपको मैं दोबारा मिलूँगा और देखेंगे कि कहीं जाना आना तो नहीं है, और अगर कहीं हो सका तो वो भी जाएंगे। तो बहरहाल अब मैं जाके थोड़ा सा नैप लूँगा, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ दोबारा।
बहरहाल मैं अब छोटा सा नैप लेके मैं ऊपर आ गया हूँ। ऊपर वाकई में मौसम बहुत अच्छा था और मुझे अभी तस्वीरें वगैरह और खींचनी थी और बल्कि सेल्फी लेनी थी और कुछ स्ट्रिक्स वगैरह सेंड करनी थी और आपको तो पता है उसके लिए तो ये है मैंने कहा चलो ऊपर चलते हैं, ऊपर मौसम अच्छा है तो अच्छी अच्छी तस्वीरें आ जाएंगी और ये है कि स्ट्रिक भी मैं यहाँ पे सेंड कर दूँगा। बहरहाल अब मैं ये है कि एक दफ़ा मैं आपको पूरा दिखा दूँ, यहाँ पे थोड़ा सारा व्यू दिखा दूँ एक बाहर का और एक मौसम का भी व्यू दिखा दूँ, फिर उसके बाद मैं तस्वीरें वगैरह खींचूँगा और फिर उसके बाद देखेंगे कि बाद में क्या काम करना है। सो एनीवेज़ गाइस, मुझे थोड़ी देर के बाद अब दोबारा बाहर आना पड़ गया क्योंकि मुझे कुछ काम वगैरह था, तो वो एक चीज़ अलग बात है। पर ये है कि आप देख सकते हैं अभी भी मौसम इतना मस्त का हुआ है और ये है कि धूप निकली थी 1-2 घंटे के लिए पर वो इतनी ज़्यादा नहीं रही और मौसम ये है कि बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो ओवरऑल मैं ज़रा ये नहरें हमारी जो आपने आगे भी में दिखी हुई हैं, तो मुझे ज़रा नहरें क्रॉस करके ज़रा उस साइड पर थोड़ा सा 1-2 काम है तो मैं वो करूँगा और वो करने के बाद मैं आपसे दोबारा मिलूँगा। कल आपको एक अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये है कि इस वक्त मैं मौसम को वाकई में बहुत इंजॉय कर रहा हूँ कि मैंने उम्मीद नहीं की थी कि ईद वाले दिन इतना मज़े का मौसम होगा, पर शुक्र है अल्लाह का कि बहुत अच्छा मौसम है और हवा चल रही है, बादल आए हुए हैं, धूप भी नहीं निकली हुई है, गर्मी का नामो निशान नहीं है, इसलिए बड़ा मज़े का और अच्छा वाला मौसम बना हुआ है। तो यह है कि मैं दुआ करता हूँ कि अगले 3 दिन भी बल्कि 2 दिन, हाँ ईद के बल्कि आगे भी शादी भी है तब तक ये ऐसे ही मौसम रहे। सो बहरहाल गाइस बात अब ये सिचुएशन ये है कि मैं सोच के ज़रा उठ गया था और भाई ने उठा दिया था, कहते थे चलो बाहर चलते हैं घूमने फिरने और थोड़ा बहुत कुछ खा भी लेंगे क्योंकि रोज़े का इतनी आदत हो गई थी कि दिल ही नहीं कर रहा था आज भी इतना कुछ खाने वगैरह का, क्योंकि आपका पेट और जो आपका स्टमक होता है वो इस तरह इजाज़त नहीं देता आपको ज़्यादा से ज़्यादा खाने का। बहरहाल ये है कि अब चलते हैं और भाई नीचे वेट कर रहा है तो देखते हैं कि क्या काम है, क्या सिचुएशन है और किस तरह करते हैं। तो अब बात यह है कि मैं और भाई निकल पड़े हैं बाहर को और अब शाम से बल्कि अब रात ही होने वाली होगी है क्योंकि ज़रा 1-2 चीज़ों की वजह से 1-2 काम की वजह से हम थोड़ा लेट हो गए थे। तो बहरहाल अब हम जा रहे हैं और ये है कि जाके यहाँ पे डोमिनोज़ है, डोमिनोज़ के पिज़्ज़े जैसे आपको पता है कि बाकी में बहुत मज़े का होता है, तो ये है कि डोमिनोज़ का जाके पिज़्ज़ा वगैरह लेंगे। तो यहाँ पे भी मैंने भी फ़र्स्ट टाइम यहाँ के डोमिनोज़ को ट्राई करना है क्योंकि मैंने भी नहीं अभी तक किया हुआ, क्योंकि ये मैंने परसों ही यहाँ पे मेरा चक्कर लगा था तो मैंने देखा कि यहाँ पे वाकई में डोमिनोज़ है, तो मैं भाई को बता रहा था, मैं कहा यार यहाँ पे डोमिनोज़ आ गया तो अब चलते हैं जाते हैं। तो ये है कि अब यहाँ पे जाते हैं और जाके डोमिनोज़ ट्राई करते हैं और देखते हैं कि क्या सिचुएशन है, किस तरह का वहाँ पे सारा तरीक़ाकार उन्होंने बनाया हुआ है। तो चलते हैं चलो। फाइनली हम डोमिनोज़ पहुँच गए हैं, पर ईद की वजह से यहाँ पे काफ़ी जमा नहीं है जो अच्छी बात है। चलो रौनक लगी हुई है और जो सब लोग निकल रहे हैं और कोई अपने ईद की घर जा रहा है और कोई इंजॉय वगैरह। बड़ा हम अंदर तो आ गए हैं, पर यह है कि अंदर आके हमें एक चीज़ का पता चला कि यहाँ पे सीटिंग एरिया इतना कोई ख़ास नहीं है, सिर्फ 2 से 3 टेबल लगाए हुए हैं गिनती के। तो एनीवेज़ यहाँ पे हमने अपना ऑर्डर वगैरह प्लेस कर दिया और ये है कि आप यहाँ पे वैसे मज़े की चीज़ ये है कि आपके सामने वो पिज़्ज़ा वगैरह बना रहा है और आप इजीली देख सकते हो कि आप क्या क्या वो डाल रहे हैं और आपके सामने आंखों के बन रहा है, जो कि एक अच्छी और मज़े की चीज़ है मुझे लगी डोमिनोज़ की। और बहरहाल हमने अपने जो ऑर्डर है वो तो प्लेस करवा दिया, पर अभी थोड़ा हमें वेट करना पड़ेगा क्योंकि रश काफ़ी ज़्यादा, तो इस वजह से हमारी जो बारी है वो थोड़ी लेट ही आएगी। पर यह है कि इधर एक जो मुझे अच्छी चीज़ नहीं लगी, यहाँ पे सीटिंग एरिया बिल्कुल भी सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है और मुझे वो चीज़ नहीं है। रश ज़्यादा होने की वजह से यासर भाई ने मुझे अपनी ये पकड़ा दिया और खुद चला गया, गाड़ी में बैठ गया और अब मैं यहाँ पे बैठ के इंतज़ार कर रहा हूँ कि अल्लाह अल्लाह करके मुझे एक चेयर मिल गई बैठ के देखने के लिए और इंतज़ार करने के लिए। पर बाकी में इस वक्त इतना रश भी तो चलो एक ज़्यादा चीज़ है, पर मुझे वाकई में इतना गुस्सा आ रहा है कि यहाँ पे बैठने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है प्रॉपर, कि आप एक फैमिली तो एक चलो लहदा की बात है, पर यह कि 2 बंदे भी नहीं बैठ के खा सकते। एनीवेज़ हमने अब डोमिनोज़ की अपनी मैंने ले ली हैं अपनी चीज़ें वगैरह लेके, मैं अब घर जा रहे हैं, मे बी या घर जाके या यहाँ पे कहीं साइड पे देखेंगे बैठ के, पर ये उम्मीद यही है कि घर जाके ही खाएँगे, यहाँ पे बैठ कर क्या करना है। तो ये कि अभी
तो गाइस अब ये है कि हम अब घर को जा रहे हैं और क्योंकि यहाँ पे कहीं बैठकर भी खाने वाला क्या सिचुएशन हो सकती है। एक तरह से हमने टेक अवे वाला सिस्टम ही कर लिया, इससे अच्छा हम ऑर्डर कर लेते वो बेहतर था। कोई नहीं, पर एक एक्सपीरियंस ही था। तो ये कि राशि ज़्यादा होने की वजह से यासर भाई कहते हैं किधर बैठ के खाएंगे या किधर करेंगे, तो अब घर चलते हैं और घर जाके ही ये सारा कुछ करेंगे। तो वो एक अलग चीज़ है। तो गाइस अगर आपको मेरा अब यहाँ पे वीडियो मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा लंबी बन गई है और ब्लॉग काफ़ी लंबा हो चला जाएगा, तो इसलिए बेहतर ये है कि मैं यहाँ पे रैप अप कर दूँ। तो आप सबको ईद मुबारक और बहुत बहुत अगेन। और ये आपको मैं एक बात कहना चाहूँगा कि प्लीज़ बाहर निकलिएगा और जाके घूमिए फिरिएगा, सिर्फ घर बैठ के सोकर ही ना सारी ईद गुजार दिएगा। सोइएगा, ये नहीं कि ना सोइएगा, पर यह है कि एंजॉय भी करिएगा। ईद सिर्फ सोने के लिए नहीं होती है। तो एनीवेज़ ये एक बात थी मैंने कह दी। और बहरहाल अब मैं आपसे इजाज़त लूँगा, इंशाल्लाह ताला आपको कल मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, खुदा हाफिज़। आपको इंशाल्लाह ताला कल मिलेंगे।